दोस्तों आज के टाइम पर स्मार्टफोन का इतना ज़्यादा यूज हो गया है जिसकी वजह से हम स्मार्टफोन को दिन में से 2 या 3 बार तो चार्ज कर ही लेते हैं। तो ऐसे में हम स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज करना चाहते हैं या फिर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो जिसकी वजह से हमें परचेज करना पड़ता है एक पावर बैंक। तो ऐसे पावर बैंक दिखने में बड़े कमाल होते हैं, कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी जाती है और सामने की तरफ बहुत अच्छे फीचर्स और सामने की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाती है सैमसंग की ब्रांडिंग जो कि ये दर्शाती है कि ये वाला पावर बैंक सैमसंग का है। लेकिन दोस्तों सैमसंग के नाम पर ये एक धोखा है, इससे आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं होगा तो बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए होगा। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पावर बैंक परचेज करने चाहिए अपने स्मार्टफोन के लिए और आप ऐसे पावर बैंक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश और आप देख रहे हैं लवकेश तमाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पावर बैंक जो मेरे भैया ने परचेज किया था दिल्ली से, जो कि लगभग इन्होंने बोला था इसका प्राइस 1800-2000 के समथिंग, लेकिन उसने तोड़ते यदि कोई कस्टमर होता है उसको तो चिपका देते हैं, लेकिन यदि कोई कस्टमर जिद कर लेता है उनके साथ तो उसको ये 200 या 250 रुपये के अंदर भी दे देते हैं। जो कि ये बोलते हैं हमने ये वाला पावर बैंक कंपनी के ट्रक से या फिर कैसे भी चुरा करके हम आपको सिर्फ और सिर्फ कम पैसे के अंदर ये वाला पावर बैंक दे देंगे। तो आप इस पावर बैंक को देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी ही है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी एक धोखा है इसके अंदर। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है, मैंने इसको ओपन भी करके देखा क्योंकि इसकी बैटरी ज़्यादा चलती नहीं है, तो इसके लिए मैंने इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की और अंदर देखा मैंने इसके अंदर धोखा है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा आपको। चलिए देखते हैं इसके अंदर है क्या। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ आपको मिल जाती है सैमसंग की ब्रांडिंग, सैमसंग गैलेक्सी एस। यहाँ पर एक पावर बटन है और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स जो कि ये दर्शाते हैं कि आपके पावर बैंक में कितनी बैटरी बची हुई है, तो आप इसको ऑन या ऑफ कर भी सकते हैं। तो ऐसे में ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक चार्जिंग जैक मिल जाता है और ऊपर के मिल जाता है एक LED लाइट, जिससे आप अपने जो इसको पावर बैंक की टॉर्च को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 USB चार्जिंग केबल्स, आप इनको आराम से चार्ज कर सकते हैं। और पीछे की तरफ कुछ लिखा हुआ पावर बैंक और कैपेसिटी इसकी 32,000 mAh जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर को सपोर्ट करती है। 5 आउटपुट होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला भी, और काफ़ी हद तक ये अच्छा दिखने वाला है, ऐसी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। हालांकि ये पावर बैंक कुछ स्मार्टफोन या इनको चार्ज भी कर लेता है। मेरे पास एक है Xiaomi की केबल, मैं इसको यहाँ पर इसको अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद मैं आपको शो करवाऊंगा। अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑन हो गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे ये लाइट इसकी जलती रहती हैं। अब हम इसके साथ अपने मोबाइल को अटैच कर लेते हैं। अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्मार्टफोन जो मोबाइल है ये चार्ज होने लगा है, और इस पावर बैंक की वजह से मैं आपके सामने एक और मेरा स्मार्टफोन है दूसरा, इसके अंदर अटैच कर देता हूं। जैसे कि आप देख पाएँ कि ये वाला पावर बैंक ऐसे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ़ोन भी चार्ज होने लगा है। तो ऐसे में ये वाले पावर बैंक हैं बहुत ही धोखा दे सकते हैं आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी टॉर्च यूज़ होने लगी है, तो आप इसको टॉर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको कुछ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा पावर बैंक हमें परचेज नहीं करना चाहिए था। तो चलिए इसको अनबॉक्स का तोड़ लेते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी है और यहाँ पर LED लाइट है और कुछ पोर्ट्स हैं और मदरबोर्ड है और ये बैटरी है, ये बैटरी। और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसके अंदर है मिट्टी। आप देख लीजिए, आप ऐसे पावर बैंक मत परचेज कीजिए। देख लीजिए आप,
मिट्टी भरी पड़ी है, सारे के सारे पावर बैंक के अंदर मिट्टियाँ भरी पड़ी हैं और बिल्कुल ही पता नहीं कैसी गंदी मिट्टी हो सकती है ये। अब आप देख लीजिए, अंदर कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बैटरी। ये कितनी देर चलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट। अब आप देख लीजिए आपको कैसे कैसे पावर बैंक परचेज करने चाहिए। बस एक हाँ, अब यहाँ पर ये काम हो सकता है कि हम अलग से दूसरी बैटरी को इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोर्ट्स तो काम आ ही जाएंगे। अब देख लीजिए किस तरह का धोखा मिलता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पावर बैंक परचेज करने चाहिए, चाहे ऑनलाइन खरीदें चाहे ऑफलाइन खरीदें। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, यदि आप बाहर से ऐसे पावर बैंक को परचेज करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। क्योंकि मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं इसके साथ साथ, जितना भारी पावर बैंक, जितना लोकल पावर बैंक, जितनी घटिया क्वालिटी वाला पावर बैंक जितना भारी होगा उतने पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो आप देख लीजिए आपको कैसा पावर बैंक चाहिए है। और अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसे पावर बैंक से बचने का उपाय। तो दोस्तों आप कहीं से भी बाहर से परचेज करते हैं तो ऐसे पावर बैंक को परचेज कर लीजिए जहां पर आपको वारंटी मिलती है। वारंटी मतलब कुछ ब्रांडेड जो आते हैं आजकल, ERD का हो गया, इंटेक्स का हो गया, या फिर Xiaomi के भी आते हैं आजकल तो नए जो पावर बैंक आए हैं 2i, जो कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। वो वाले पावर बैंक आप ऑनलाइन ऑफलाइन आराम से परचेज कर सकते हैं। रही बात Xiaomi के जो पावर बैंक हैं वो आपको थोड़े से मिलने मुश्किल हैं, लेकिन पावर बैंक हालांकि आसानी से मिल ही जाता है। थोड़ी सी 1-2 सेल के अंदर वेट करना पड़ सकता है शायद आपको। उसका प्राइस लगभग Xiaomi के जो पावर बैंक है जो फास्ट चार्जिंग, उसके अंदर 2 USB केबल्स दी गई हैं जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एक केबल दूसरी नॉर्मल चार्जिंग कर सकते हैं। तो आप वो वाला पावर बैंक परचेज कर लीजिए। उसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी बैकअप दिया गया है और उसका प्राइस 799 है, मतलब कि 800 रुपये में वो वाला पावर बैंक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और रही बात 20,000 mAh वाले पावर बैंक की, तो Xiaomi का एक और मॉडल है 2i का ही, जिसके अंदर 20,000 mAh की बैटरी दी गई है। तो आप उसको परचेज करोगे तो वो वाला प्राइस आपको लगभग 1499 मतलब 1500 होने वाला है। यहाँ पर आपको 100 रुपये का फायदा हो सकता है 10,000 और 20,000 mAh के अंतर में। तो आप कौन सा भी पावर बैंक परचेज कर लीजिए। वैसे इंटेक्स के भी आते हैं, ERD के भी आते हैं, तो कौन सा भी पावर बैंक आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पावर बैंक हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पावर बैंक लेने चाहिए, ऐसे पावर बैंक से बचना चाहिए। ये बिल्कुल धोखा हो सकते हैं। आप कहीं पर घूमने जाते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं बाहर दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर जहाँ पर भी जाते हैं, तो ऐसे शॉपकीपर्स चिपकाने के लिए बैठे रहते हैं, ये सैमसंग का पावर बैंक है, ये ऐसा पावर बैंक है, ये वैसा पावर बैंक है, आप ऐसे प्रोडक्ट लीजिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लोकल प्रोडक्ट मत लीजिए, आप ऐसा ही लीजिए जहां पर आपको वारंटी मिले। और ऐसे शॉपकीपर से, ऐसे दुकानदारों से बिल्कुल अच्छे से बचें जो बाहर बैठे रहते हैं शॉप पे और 250 ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं। तो आप देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा पावर बैंक लेना चाहिए हमें और किस तरह से ऐसे पावर बैंक से बचा जा सकता है। बस यही था आज के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको हर रोज़ देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।